फिर भी हमको छोड़ा नहीं। इस बात के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना वफादार है। कई बार हम वफादार नहीं रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ वफादार बना रहा। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हमने प्रभु के साथ वफा नहीं की, हमने बहुत सी गलतियां की, जो उसको अच्छा नहीं लगता था वो भी हमने किया, लेकिन उसने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हमारा परमेश्वर कितना भला है, वो किसी मनुष्य की तरह नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है और धीरज धरता है और गुस्से में धीमा है। गुस्से में क्या है? हम जितने मनुष्य, हम गुस्से में धीमे नहीं हैं। हमें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन परमेश्वर इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करता। गुस्से में धीमा और दया में बढ़कर है परमेश्वर। कितने लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही है? सबको आ रही है? परमेश्वर का स्वभाव क्या है? गुस्से में क्या है? धीमा है, गुस्सा देर से करता है। यदि भाई नहीं हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर क्या है? गुस्से में धीमा और दया में बढ़कर है। हम गुस्सा जल्दी करते हैं और दया करते, जब गुस्सा आ जाता है फिर दया दिखाते ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर कैसा है? गुस्सा लेट करता है और दया ज्यादा करता है हमारे ऊपर। लेकिन हमारा स्वभाव बिल्कुल उससे क्या है? उलट है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं आप में से? कोई नरक में तो नहीं जाना चाहता? कोई बैठा है जो नरक में जाना चाहता? हाथ खड़ा करे। कोई नहीं, सभी यही चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं। लेकिन अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो आपको परमेश्वर का स्वभाव वो धारण करना पड़ेगा। आपका स्वभाव परमेश्वर की तरह होना पड़ेगा। जब तक आपका स्वभाव परमेश्वर जैसा नहीं, तो उधर तो स्वर्ग में भी जाकर आप गड़बड़ करोगे ना करोगे? तो स्वर्ग में ले जाकर क्या करना फिर आपको? इसलिए परमेश्वर का जैसे स्वभाव है, गुस्से में धीमा है और दया में बढ़कर है, ऐसा मेरा और आपका भी स्वभाव होना क्या है? बहुत। दो आदमी परस्पर तभी बने रह सकते हैं जब तक उनकी सोच आपस में मिलती है। जब उनकी सोच आपस में नहीं मिलती तो दोनों इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझते ना इस बात को? पति पत्नी की सोच नहीं मिलती तो वो भी दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, बनेंगे नहीं आपस में। ऐसे ही अगर आपने परमेश्वर के साथ रहना है तो मेरी और आपकी सोच किसकी तरह होनी है? परमेश्वर की तरह। और स्वभाव भी, खाली सोच ही नहीं, स्वभाव भी किसकी तरह होना चाहिए? कैसे? गुस्से में और दया में। लेकिन हमें गुस्सा चढ़ जाए तो दया बिल्कुल भी दिखाते नहीं है, क्रूर स्वभाव हो जाता है। तो ऐसा स्वभाव परमेश्वर को क्या नहीं है? पसंद नहीं है। तो परमेश्वर प्रभु क्या कहता है कि हम सब क्या बने? प्रभु यीशु मसीह की तरह हमारा भी क्या हो जाए? स्वभाव हो जाए। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा भी हमारा स्वभाव भी हो जाए। ठीक है, हमारे परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ किया है, यीशु मसीह ने हमारे पापों को माफ किया, अच्छी बात है। लेकिन खाली पाप माफ हो जाना ही कोई बड़ी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके साथ क्या क्या होना चाहिए? हमारा स्वभाव भी क्या होना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है, एक वचन हम पढ़ेंगे, उस वचन में से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद हो। रोमियो उसका 12 अध्याय पढ़ लीजिएगा। जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल को ओपन करेंगे। रोमियो 12 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ जी। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, इधर प्रभु का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनना। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन के मतलब सोच हमारी क्या हो गई?
सोच बदल गई। मन के नए हो जाने से अब क्या होना है? चाल चलन भी क्या होना है? बदलना है। अगर मन ही नया हुआ है लेकिन उसको अभी उसके अनुसार हमने किया नहीं तो हम उधर पहुंच नहीं सकते। परमेश्वर अपनी इच्छा हमको प्रकट करेगा नहीं, हमें बताएगा नहीं। तो मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलना है। बोलने का मतलब हमारा व्यवहार लोगों के साथ, जिधर हम काम करते हैं उधर हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? पहले जैसा नहीं होना चाहिए। पहले क्या करते थे? झगड़ा करते थे, निंदा करते थे, चुगली करते थे, लोगों को फंसा देते थे, ठीक है ना, बहुत सारी बातें करते थे, गालियां देते थे, चोरी करते थे, बहुत सारा स्वभाव था। लेकिन अभी क्या है? मन नया हो गया। मन नया होने का मतलब अब मेरा पाप करने को क्या नहीं है? मन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर फायदा क्या है? आपको क्या नया होता है? हमें पाप करने को मन नहीं होता। पहले जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम जब नहीं होते तो पाप करने को क्या करता है? मन करता है। बहाना ढूंढते रहते, कब पाप करें, कब पाप करें, कब पाप करें। लेकिन यीशु मसीह के पास आकर क्या मन आता है? मैं पाप नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। वो पाप नहीं करना चाहता लेकिन पाप फिर भी हो सकता है। यीशु मसीह के पास आकर आदमी पाप करना नहीं चाहता लेकिन हो सकता है अगर आदमी जाए तो, ठीक है ना। तो प्रभु क्या कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। मतलब अब वो क्या करता है? उस पाप की ताकत के ऊपर क्या पाता जा रहा है? जय प्राप्त करता जा रहा है। मतलब पाप, पहले पाप वाली सोच भी नहीं रही लेकिन अब पाप के ऊपर क्या हो रही है? उसकी पकड़ भी मजबूत। पाप एक पहलवान की तरह है। किसकी तरह? एक नया विश्वासी जब आता है, ध्यान से सुनिएगा, एक नया विश्वासी, मान लो छोटा बच्चा है, इधर आओ, इधर आ जाना, आ जा। मान लो छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा ही है, इधर खड़े हो, ये छोटा बच्चा है। एक पहलवान आदमी इसके सामने आके खड़ा हो जाए, ये एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है। शुरू में वचन के अनुसार चलने के लिए तौबा किया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ एक नया एक विश्वासी है। इस तरह होता है एक विश्वासी, छोटा होता है, ताकत नहीं है इतनी ज्यादा। पाप किसकी तरह है? पहलवान की तरह। तो ये क्या करेगा? अब पहलवान के साथ क्या करेगा? दोस्ती नहीं करेगा लेकिन पहलवान को क्या करेगा? घूर कर लड़ने के लिए क्या हो जाएगा? बेशक ये पहलवान को हरा नहीं सकता लेकिन फिर भी उसके साथ क्या करेगा? फाइट करेगा ना करेगा। ऐसे एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी होता है, फाइट करने के लिए क्या रहता है? तैयार। लेकिन जिसने नया जन्म नहीं पाया वो फाइट नहीं करता, वो पहले क्या कर देता? सरेंडर। वो पहले क्या बोलता? ठीक है, मैं तो पहले हारा हुआ हूं, तू जो मर्जी कर ले, मैं तेरे को हरा ही। ऐसा होता है मन। लेकिन जिसके अंदर वचन का बीज आ गया वो क्या करेगा? उसका सामना करेगा। धीरे धीरे सामना करते 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 क्या होगा? धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा? बढ़ता। कैसे बढ़ता जाएगा? वचन की खुराक खाते खाते, वचन सीखते सीखते बढ़ता जाएगा। एक बार हारेगा, 2 बार हारेगा, 3 बार हारेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एक दिन ये पाप को भी क्या देगा? पटकनी देगा ना, देगा, एक्सपर्ट हो जाएगा ना। धीरे धीरे क्या होगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। जब एक्सपर्ट हो जाएगा फिर पाप इसको हरा। ऐसे होता है मसीह जीवन में। इसीलिए लिखा है, क्या लिखा है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदल जाए। पहले ये पाप से हार जाता था, पाप के ऊपर ताकत नहीं रहती थी इसके ऊपर। मतलब ये इसका मन चाहता था कि मैं पाप ना करूं, मैं ना करूं, फिर भी इससे क्या होती? गलतियां जीवन में आ जाती थी। लेकिन अब यह वचन की खुराक खाते 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 क्या हो गया? बलवंत हो गया। अब कोई पाप का पहलवान इसके सामने खड़ा हो, अब ये उसको क्या दे देगा? पटकनी दे देगा। ऐसा होता है मसीह जीवन शुरुआत में। तो इसलिए लिखा, बैठ जाओ, इसलिए लिखा, इस वचन को दोबारा पढ़ दे। इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। और दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा? अंदर ही अंदर नया मनुष्य भी क्या होता जाएगा? बलवंत होता चला जाएगा। ये है मसीह जीवन में आने का फर्क। बल्कि बाकी दुनिया के लोग क्या होते हैं? वो पाप के ऊपर जयवंत हो नहीं पाते। किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, किसी भी प्रकार की कोई दवाई, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आपको पाप के ऊपर जयवंत कर नहीं कर सकती। केवल कौन कर सकता है?
प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का आत्मा आपको क्या कर सकता है? जयवंत कर सकता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा उसके लिए? हर रोज क्या करना पड़ेगा? खाना खाना। अगर छोटा सा बच्चा खाना ना खाए, ये बड़ा हो जाएगा? बोलो। ये बोले मेरे बाप के घर में तो बहुत खाना है, वहां पे फ्रूट भी है, वहां पे हर तरह की सब्जी भी रहती है, वहां पे सब कुछ है खाने को, ड्राई फ्रूट भी है, खुश होता रहे, हाँ बहुत खाना है बहुत खाना है, लेकिन खाए ना कभी, बड़ा हो जाएगा? ताकत पाएगा? कभी जीत पाएगा? बोलो, कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? जो घर में है उसको क्या करना पड़ेगा? खाना। ऐसे ही जितना वचन आप लोगों को बताया जाता है उसको क्या करना है? हमने प्रैक्टिकल भी करना है। पहलवान कैसे बनते हैं? कहां? जिम में जाते हैं, हर रोज क्या करते हैं? एक्सरसाइज। डंबल उठाते हैं, बेंच प्रेस लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, स्क्वाट्स लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या मसल्स की एक्सरसाइज होती है, हर रोज लगाते हैं ना? या हफ्ते में एक बार जाते हैं? हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। हर रोज प्रैक्टिस करते 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 क्या हो जाते हैं? वो ताकतवर। ऐसे ही मुझे और आपको भी परमेश्वर का वचन मिला है ताकि हम उसकी क्या करें? हर रोज। हमारी जुबान पे रहता है वचन, लेकिन प्रैक्टिस करते। इसीलिए बहुत सारे विश्वासी लोग कमजोर है आत्मा में, बलवंत नहीं है। बोलते क्या करें, गलती हो जाती। गलती होने का मतलब क्या? तू ढह गया। तू क्या हो गया? ढह गया। तू कमजोर है। तू क्यों कमजोर क्यों है? प्रभु में गलती है, पास्टर में गलती है। बोलेगा हाँ पास्टर में गलती है इसलिए मुझसे गलतियां होती हैं या फलानी बहन में गलती है, उसने मुझे ऐसे बोल दिया था। ऐसे ही बोलते हैं ना, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन किया क्या नहीं? हर रोज वचन की प्रैक्टिस। जैसे हर रोज जिम जरूरी है एक सेहतमंद व्यक्ति के लिए, ऐसे ही परमेश्वर के वचन की हर रोज प्रैक्टिस करना क्या है? बहुत प्रैक्टिस। किस बात की प्रैक्टिस करोगे? प्रभु ने बोला क्या करना है? सहना है हर बात को। प्रेम क्या करता है? हर बात को। अपने पति की बात को सहना। पति की बात तो मैं बिल्कुल नहीं सह सकती, वो क्या कर लेगा मेरा, है ना? शादी की है मैंने, पति की बात नहीं सह सकती। पति बोलेगा मैं पत्नी की बात क्यों सहूं? वो मुझसे बड़ी है क्या? मैं कमाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। होता कि नहीं होता? एक दूसरे की बात सहते नहीं है। फिर छोटी छोटी गलतियों में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। छोटे छोटे पाप में भी क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। इसी कारण होता है। क्यों? क्योंकि हर रोज वचन की प्रैक्टिस करते नहीं। वचन की प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा? आप हर एक बड़े से बड़े पाप के ऊपर भी क्या पाओगे? जय पाओगे। जैसे प्रभु के वचन में अगर हम देखें तो दानियल के बारे में कौन कौन जानता है? दानियल, हाथ खड़ा करें। दानियल के बारे में, दानियल को बोला गया कि राजा के भवन में जाकर क्या खाना है? राजा का भोज खाना है। राजा के भोज कैसे होते? दानियल एक परमेश्वर का दास था, एक अच्छा इस्राएली था। राजा का भोज खाना। राजा के भोज में क्या क्या होगा? हर तरह की शराब, हर तरह का मीट, हर तरह का जो खाना चाहिए, जो नहीं भी खाना चाहिए वो भी। राजा तो ऐसे ही करते हैं, उल्टा सीधा भोजन होगा। तो दानियल ने क्या ठान लिया? मैं राजा का भोजन खाकर अपने आप को क्या नहीं करूंगा? अशुद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि राजा का भोजन क्या है? उसमें बहुत सारा वाइन होगा, अशुद्धि होगी, ऐसा मीट होगा जो हमको खाना क्या नहीं है? अलाउ नहीं है। ठीक है ना? परमेश्वर ने हमको आज्ञा नहीं दिया, मना किया है। लेकिन राजा का भोजन अगर हम लोगों को खाने के लिए प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हमारे इधर के सीएम मिस्टर, पूरा नाम चरणजीत सिंह चन्नी, वो हमको क्या करे? निमंत्रण दे, बोले आओ आज शाम को आपका खाना किसके घर में? आप में से कितने लोग मना करेंगे? हालेलुया करते सब जाएंगे। जाएंगे ना जाएंगे? प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने क्या दिया? मौका दिया। ये प्रार्थना करके भी जाएंगे कि हम लोग क्या करें? हमारे सीएम साहब के घर में जाकर क्या करें? खाना खाए। तूने मौका दिया है, हालेलुया जयकारे लगाते हुए जाओगे। लेकिन दानियल ने क्या कर दिया? भोजन खाने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। वो बोला मैं तेरा भोजन खा के अपने आप को अपवित्र। राजा को मना करना पंगा लेने वाली बात है। उधर से यह बोलते ना तेरा भोजन क्या है? अशुद्ध है। उसको क्या चढ़ जाएगा? प्यार करेगा? रहने देगा मोहल्ले में? बोलो, उठाकर बाहर फेंक देगा। लेकिन दानियल ने क्या कर दिया? राजा को साफ साफ
मना कर दिया, मैं तेरा भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। क्या कर रहा था? वचन की प्रैक्टिस, मसल मजबूत हो रहे थे ना। जब प्रैक्टिस कर रहा था तो क्या हुआ? अकेला था, प्रभु ने 3 बंदे और खड़े कर दिए। कौन? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हम कहते हैं हम तो अकेले ही हैं, कलीसिया में और कोई चलने वाला नहीं है, पास्टर जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, उधर वो हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप अगर अकेले खड़े हो जाओगे, आपके पीछे भी खड़े होने अपने आप ही आपके पीछे खड़े होने वाले आप ही आ जाएंगे। उनको कौन खड़ा करेगा? बस आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। जब आप खड़े हो जाओगे, दूसरों का इंतजाम कौन करने वाला है? हम दूसरों को ना देखें, मेरे साथ 10-15 बंदे प्रभु हो तभी खड़ा होऊंगा ना मैं। हम ये सोचते हैं 10-15 बंदे कम से कम हो तभी मैं खड़ा होऊंगा तेरे वचन के अनुसार। मैं तो अकेला हूं प्रभु, मैं नहीं खड़ा हो सकता। प्रभु चाहता है कि आप पहले अकेले खड़े हो, फिर मैं तुम्हारे साथ फौज भी खड़ी। कौन सी? विश्वास करने वाली विश्वासियों को खड़ा करूंगा जो मजबूत होंगे। तो उसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर और वचन की प्रैक्टिस की और खड़ा हो गया अकेला। उसके साथ सद्रक, मेशक और अबेदनगो भी आगे। वो भी क्या थे? वो भी कैसे बंदे थे? मजबूत विश्वासी। उन्होंने भी क्या कर लिया? ठान लिया, हम भी राजा का भोजन खा के अपने आप को क्या नहीं करेंगे? अशुद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने भोजन नहीं खाया, और जब भोजन नहीं खाया, प्रभु के वचन में लिखा है, वो वचन पढ़ दीजिए। वचन की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? दानियल नबी की किताब निकालेंगे सभी लोग अपनी बाइबल को ओपन करके। धन्यवाद। उसका 1 अध्याय, उसका 17 वचन। डैनियल चैप्टर 1 वर्स 17। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को जी, सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। बस। कितने जवानों को? पहला जवान कौन था? दानियल। कौन था? दानियल। पहला जवान दानियल, और 3 जवान और खड़े कर दिए। टोटल कितने हो गए? 4। चारों जवानों को प्रभु ने क्या कर दिया? जब उन्होंने मना कर दिया, वचन की प्रैक्टिस की, तो अंदर क्या आ गया? जब हम जिम लगाते हैं, हमारे में से भाई लोग कई जिम लगाते होंगे। आप में से जिम लगाया किसी ने कभी? लगाया ना? आपने लगाया, मैंने भी लगाया वैसे तो, अभी नहीं, पहले लगाया था। अब मत बोलो पास्टर जी जिम लगाते हैं। तो बुरी बात नहीं है, लेकिन फिटनेस के लिए करना चाहिए। हमको बॉडी बिल्डिंग थोड़ी ना करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो फिटनेस के लिए करना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि शरीर सही रहे। किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, कर सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, मैं क्या बोल रहा था? 4 जवानों को खड़ा कर दिया। ये क्या किया? प्रैक्टिस किया वचन की। जब प्रैक्टिस करते हो तो क्या आता है? हाँ जी, पावर आती है, नहीं आती? पावर आती है। इन्होंने भी जब प्रैक्टिस किया तो क्या आ गई? क्या पावर आ गई? पढ़ो, अब पढ़ो। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को क्या दिया? पावर दी। सब प्रकार के शास्त्रों, सब प्रकार के शास्त्रों, जितने भी शास्त्र हैं, सब प्रकार के शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी, सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी। उसकी बुद्धि को क्या कर दिया? खोल दिया। हमारी बुद्धि प्रभु ने अभी तक पूरी खोली? हमारी बुद्धि भी क्या होती जा रही है? समर्पण के से जैसे समर्पण करते जा रही, बुद्धि और खुलती जा रही है। परमेश्वर खोल रहा है हमारी बुद्धि को। आगे, और प्रवीणता दी। और प्रवीणता दी। जी आगे। और दानियल सब प्रकार के दर्शन, दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न हाँ। के अर्थ का ज्ञानी हो गया। स्वप्न जो किसी को आता था, ये उसका अर्थ बता देता था, तेरे को क्या होने वाला है। किसी को रात को सपना आ गया, दानियल को बताए, दानियल बता देगा ये होने वाला तेरे साथ। सोच के देखो। और क्या करता था? स्वप्न क्या आया था यह भी बता देता था। कोई है बंदा ऐसा, तेरे को स्वप्न क्या है बता? नहीं बता सकता। लेकिन दानियल स्वप्न भी रात को क्या आया था वो भी क्या कर देता था? बता देता था। सोच के देखो, वचन की प्रैक्टिस करने से कैसा बल मिला इनको। ये आत्मिक बल है, ये आत्मिक वरदान है। मैं शरीर के बल की बात नहीं कर रहा, एक उदाहरण देकर बता रहा हूं। तो परमेश्वर ने इनको ये दिया, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को हर प्रकार के शास्त्रों को समझने की इनको क्या मिल गई। अभी हम लोग क्या करते हैं? वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत सारे विश्वासी कहते हैं हमको समझ में नहीं आता। भाई समझ में क्यों नहीं आता? इसका कारण क्या है? प्रैक्टिस किया,
जो सुना है, जो सीखा, उसका प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए समझ में नहीं आता। समझ जैसे जैसे हम उसका प्रैक्टिस करते जाते हैं, उसको उसके अनुसार करते चले जाते हैं, उसी प्रकार हमारी समझ और बुद्धि खुलती। जैसे एक छोटा बच्चा बचपन से ही क्या करता है, खाना खाता है, भोजन खाता है, थोड़ा दौड़ता है, खेलता है, ऐसे ऐसे उसकी बुद्धि भी क्या होती जाती है, डेवलप होती जाती है। पहले ए फॉर एप्पल बोलता है, एप्पल को देखकर बोलता है एप्पल बनाओ, फिर उसको पता चलता है ये एप्पल है। उसके बाद क्या करने लगता है, उसको वो ए को पहचान लेता है, ये एप्पल ये। पहले उसको पता चलता नहीं है, पहले लिखकर बताओ तो बोलेगा ये क्या है, लेकिन उसके सामने एप्पल बना दो फिर बोलेगा हाँ ये एप्पल है। फिर जब बड़ा जाता तो उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, तो एप्पल को हटा दो, फिर ए को ही पहचान लेता है ये एप्पल, ये ए फॉर एप्पल, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी बुद्धि भी क्या होती जाती है, वचन के अनुसार आगे आगे बढ़ती चली, जैसे जैसे वचन का अध्ययन करते जाते। तो दानियल, सद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर के वचन को क्या किया, उसको बोलेंगे खाया, उसके अनुसार प्रैक्टिस किया। जब प्रैक्टिस की, आगे जाकर जब हम देखते हैं राजा ने क्या बोला, एक समय आया कि जितने लोग राजा की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे उनको पकड़कर क्या किया जाएगा, आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। इनके सामने प्रैक्टिस कर रहे थे, आगे एक और क्या आ गया, परीक्षा आ गई, तो इनको क्या बोला गया, आग की भट्टी में डाल देंगे, राजा को दंडवत करना है। बहुत सारे इसराइलियों ने क्या कर दिया, राजा को दंडवत कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हम राजा तेरी मूर्ति के सामने झुकने वाले, हमारा परमेश्वर हमको बचाने की क्या करता है, शक्ति रखता है। अगर नहीं भी बचाएगा, सोच के देखो कितने बलवंत हो गए। ये नहीं है प्रभु बचा लेगा बचा लेगा, अगर नहीं बचाया तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं। नहीं भी बचाया तो कोई टेंशन नहीं, मतलब बचे तो भी ठीक है, नहीं बचे तो भी ठीक है, लेकिन हमको तो क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा को। लेकिन हम में से बहुत सारे विश्वासी आज वचन को कैसे मानेंगे, क्यों मानते हैं, सजा से बच जाएंगे, ये हमको फायदा हो जाएगा, कोई दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी, तभी हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। लेकिन असली विश्वासी वो है, कोई फायदा हो चाहे ना हो, बीमारी ठीक हो चाहे ना हो, पैसे की तंगी दूर हो चाहे ना हो, मैं फिर भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ूंगा। ये असली ताकत, ये एकदम नहीं आएगी। कैसे आएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। जब जिम में जाते हैं तो सबसे पहले 1 क्विंटल वेट उठा लेते हैं ना, है ना, मुझे लगता है आज जाते ही इतना 1 क्विंटल उठा लेते हैं, बेंच प्रेस लगाने लगते हैं, ऐसे ही ना। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वार्म अप करवाते हैं, सबसे पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और अगर वेट देंगे भी तो एक रॉड, उसको करो, बस अप डाउन करते रहो उसको, है ना। एकदम वेट तो नहीं देते ना, लेकिन धीरे धीरे वो रॉड को उठाते 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 समय बीतते बीतते एक आदमी 1 क्विंटल भी उठाने लगता है। ऐसे ही सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने भी किया। शुरू में परमेश्वर ने उनको सॉफ्ट दिया, लेकिन उसको वो करते रहे, रेगुलर करते। सब वचन लिखकर नहीं बोले गए, थोड़े थोड़े मोटे मोटे बताए गए हैं। और भी बहुत सारी परीक्षाएं आई होंगी जो वचन में मेंशन की नहीं की। वचन में मेंशन क्यों नहीं की गई, अगर सब बातें मेंशन की जाती, वचन में सब बातें लिख दी जाती तो क्या होता क्या होता, सब बातें लिख दी तो क्या हो जाता। पूरी पृथ्वी पे अब आती है। पढ़ो ये वचन, पता कहां लिखा है, यूहन्ना 21 अध्याय। अगर सब बातें बाइबल में लिख दी जाती तो ये किताब इतनी नहीं होती। कितनी होती, 21 अध्याय 25 वचन। और बहुत सारे काम है हाँ, जो यीशु ने किए, और बहुत से काम है जो यीशु ने किए। ये तो यीशु की बात ही है। हाँ, यदि वे एक एक करके लिखे जाते यदि वो एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। सोच के देखो, संसार में भी ना समाती, इतनी बड़ी बाइबल बन जाती कि वो संसार में भी पूरी सब बातें नहीं लिखी इसमें, थोड़ी थोड़ी बातें जितनी हमको चाहिए उद्धार के लिए वही लिखी है। कई लोग बोलते बाइबल तो छोटी सी है, देखो भाई ये बहुत बड़ी पुस्तक है, लेकिन इसमें कितनी पुस्तकें हैं, 66 पुस्तकें हैं। 66 पुस्तकों में परमेश्वर का ये चमत्कार है, 66 पुस्तकों को एक पुस्तक में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया और हमारे हाथ में दे दिया। 66 पुस्तकें उठाकर, अगर ये एक ना होती, 66 पुस्तकें उठाकर अगर आपको इधर आना पड़ता
तो कैसा लगता? हाँ? कितने लोग आते? बोले पास्टर जी हम तो पुस्तकें उठाते उठाते क्या हो गए, थक गए। हमसे नहीं उठाया जाता। एक ऑटो पे एक पुस्तकें ही आती पहले, है ना, आप पीछे पीछे, ऐसा होना था ना। लेकिन परमेश्वर का क्या है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि मेरे परमेश्वर ने, जिसको मैं हाथ से पकड़ सकता हूं, उस पुस्तक को परमेश्वर ने उसको कन्वर्ट करके मेरे हाथ में दे दिया। 66 पुस्तकें। कितने की 66 पुस्तकें कितने की आती हैं? 200 आती हैं? कभी सुना है? 200 में तो एक पुस्तक बड़ी मुश्किल से आती है। और यह कितनी है? 200 में आती है। आपके स्कूल के बच्चों की पुस्तकें कितने की आती हैं? 5वीं क्लास का बच्चा हो तो किताबें कितने की आएंगी बताइए? 2000-1500 से ऊपर ही है। ज्यादा ही आएंगी, है ना? कितनी किताबें? कितनी किताबें? 8 किताबें। बस इतनी? 8 किताबें। 7-8 किताबें। कितनी? 2,500-3,500 हजार तक आती है 5 किताबें, 8 किताबें। लेकिन ये कितनी है कितने की? 200। है ना चमत्कार? चमत्कार है ये, परमेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है। और 66 पुस्तकों के पुस्तकालय को एक पुस्तक में बदलकर हमारे हाथ में, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? और कौन सा चमत्कार देखना आपने? हाँ, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, ताकि कोई ये ना बोले प्रभु मैं तो गरीब था, मेरे तो हाथ में बाइबल आई, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। प्रभु कहता ले 200 में ले तू, पढ़ तू इसको। लेकिन उसके सामने बहाना चलेगा नहीं। प्रभु इतनी किताबें मैं कहां पढ़ पाता, 66 किताबें उठाना भी बड़ा मुश्किल था। वो बोलता ये छोटी सी कर दी मैंने, ले पॉकेट वाली बाइबल भी आ गई आजकल तो। प्रभु कहता मोबाइल में भी ले। अब तो बहाना चलेगा। हम में से बहुत लोगों को वचन पढ़ने का क्या नहीं है, पास्टर सभी काम हो जाए, काम ही इतना होता क्या करें। पास्टरों को भी कहानी सुनाते हैं बहुत बड़ी। पास्टर भी सोचता मैं ये आदमी कैसे टाइम निकालता होगा। झूठ बोलते तरह तरह के, रंग बिरंगे झूठ। कल भी मैं सुन रहा था एक आदमी के झूठ, इतना काम होता। पास्टर पूछ रहे थे उसको कि कोई पास्टर पूछ रहे थे कि आप चर्च में क्यों नहीं आते, आप आते हो तो लेट आते हो। पास्टर जी क्या बताऊं, इतना काम होता है ना, क्या बताऊं, सारी रात ही जागता रहता हूं मैं, नाइट ड्यूटी करता हूं, क्या बताऊं। घर में आता हूं, घर में बच्चे हैं। बच्चे किसके नहीं है बताओ? बच्चे तो सबके हैं। घर में बच्चे हैं, वो ऐसा करते हैं, उनका ये लेके आना, उनका वो लेके आना। मतलब पास्टर जी को ही क्या कर दिया उसने, घुमा दिया बंदे ने। तो मेरे जैसा पास्टर होता तो मैंने बोला था ठीक है भाई तू मत आ, तू रहने दे, तेरे से होगा, तू रहने दे। इतने बहाने, 100 बहाने बनाते, बाकी सब काम कर लेते, लेकिन वचन को पढ़ना और प्रार्थना में आना क्या है, बहुत भारी, ये बहुत भारी काम है। शादी में जाना है तो बोझ हल्का हो जाता है, फिर मन क्या हो जाता है, शांत। मतलब फुर्ती आ जाती है बड़ी। सुबह 4 बजे उठना पड़े, उठेंगे। कितने बजे की बस पकड़नी है? 5 बजे की। 1 घंटे में तैयार भी हो जाएंगे, पहले ही तैयार हो जाएंगे। बस के आने से पहले ही किधर खड़े होंगे, क्योंकि बस इंतजार करती नहीं। पास्टर को क्या करते, इंतजार करवाते, बोलते पास्टर 10 बजे का टाइम, हाँ ठीक है पहुंच जाएंगे, 10:15-20 मिनट पे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसी हिसाब से चलेंगे। मतलब बस बहुत जरूरी है इनके लिए, शादी बहुत जरूरी है, लेकिन प्रार्थना में लेट आ जाएंगे, कोई फर्क पड़ता। ट्रेन कभी आपकी वेट करेगी? बस कभी वेट करती है आपकी, भी आ रहे हैं वो? नहीं करती। हम परमेश्वर को क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग क्या हैं, वचन के अनुसार चल नहीं पाते, कमजोर हैं और पाप में बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को नए साल पे बोला था 31 दिसंबर को रात के समय 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मीटिंग होगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत सारे विश्वासी नहीं जुड़ पाए। क्यों? क्योंकि उनके लिए और काम जरूरी थे। परमेश्वर का वचन उनके लिए जरूरी नहीं था। परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझते हैं, और परमेश्वर के दासों को तो वैसे ही तुच्छ समझते हैं। उनके लिए कोई मतलब ही नहीं उनका। ऐसा आदमी कभी स्वर्ग देख भी
नहीं पाएगा, मैं आपको बोल दूं। इसलिए परमेश्वर के वचन का आदर करना क्या करें, आप जाने। आदर जो करेगा वही परमेश्वर के वचन की प्रैक्टिस कर पाएगा, और वही सद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह राजा को क्या बोलेगा, राजा को क्या बोलेगा, हम तेरे सामने झुकने वाले नहीं है। हमारा परमेश्वर हमको बचाने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। अगर वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरे सामने झुकने वाले। राजा ने क्या बोला, 7 गुना और क्या कर दो, भट्ठे को क्या कर दो, तपा दो। बोल दिया ना। जैसे उन्होंने अपनी दलेरी दिखाने की कोशिश की, राजा को और गुस्सा चढ़ गया। राजा क्या बोला, 7 गुना और क्या कर दो, भट्टे को धधका दो और तेज कर दो आग को। अगर हमारे जैसे होते तो उधर एक चक्कर आकर राजा की आवाज सुनते ही चक्कर आ गए, गिर गए। होना था नहीं होना था, लेकिन वो फिर भी डरे नहीं, धमकी से नहीं डरे। क्यों, वचन को खा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, हर रोज आत्मा में बलवंत होते जा रहे थे। हम 100 तरह की बात करते हैं, लेकिन वचन पे चलते कभी भी। बातें करने से वचन ताकत नहीं आती, चलने से आती है, उसके अनुसार प्रैक्टिकल करने से आती है। उनके अंदर ताकत आ गई। क्या कर दिया गया, उनको बांध कर किधर कर दिया गया, धधकते हुए भट्ठे में डाल दिया गया। किसको, शद्रक मेशक और अबेदनगो को। जब डाल दिया गया तो क्या हुआ, मर गए, उनकी लाशें नहीं गिरी बाद में, क्या हुआ, बोलिए ना। रस्सियां खुल गई। बंधन आग में जाकर बंधन क्या हो गए, जली गए। और कपड़े, सोच के देखो, बंधन जल गए, बंधन सड़ गए, लेकिन कपड़े, बाल, अपना शूज, जूते, मोजे, कुछ भी नहीं जला। आराम से क्या होने लगे, आग में घूम रहे थे। अद्भुत काम परमेश्वर का। सामने देखने वाले जो उसको बीच में डालने वाले आए थे वो क्या हो गए, जलकर उधर ही क्या हो गए, भस्म हो गए। आग की भट्टी में जाकर क्या हुआ, उधर एक अद्भुत काम हुआ। उनको आग की भट्टी का कोई असर ही नहीं हुआ। वचन के अनुसार चलने वाला जब कष्ट में जाता है, दुख में जाता, वो दुख उसको दुख लगता ही नहीं। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना। उसके सेहत पे कोई असर ही होता नहीं है। लोग भी बोलते हैं ये कैसा ढीठ आदमी है, इसका सब कुछ खत्म हो गया, इसने चंगा भी नहीं हुआ, इसको कोई यीशु मसीह के पास जाकर कोई फायदा भी नहीं हुआ, ये फिर भी खुश है। ये हो क्या गया, लगता पागल हो गया ये। कई लोग क्या समझते हैं, लगता क्या हो गया, पागल नहीं हुआ, इसको क्या मिल गया, ताकत मिल गई, अंदर से पावर मिल गई। क्यों, हर रोज परमेश्वर के वचन की क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। दुनिया तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाए तो क्या कर लेती है, आत्महत्या करके मर जाती है, लेकिन इसको कोई असर ही। ऐसा कौन बनना चाहता है, बनना चाहते हैं या बातें करना चाहते हैं बड़ी बड़ी, प्रकाशित वाक्य की, मिलाप वाला तंबू की, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। ऐसा बनना चाहते हैं तो हर रोज वचन की क्या करें, प्रैक्टिस करें। प्रभु मुझे वचन की प्रैक्टिस करना, फिर आपके सामने कोई आग या कोई चीज टिकने वाली। शैतान की शक्तियां भी आपके सामने क्या करेंगी, कांपेंगी, उनको भी आपसे डर लगेगा। अभी विश्वासियों को डर लगता है रात को, पास्टर जी मुझे सपना आया, रात को एक काला आदमी मेरे पास आके खड़ा हो गया, हाय मेरे लिए क्या करो, रात में साथ में हाय भी करेंगे। पास्टर जी बेचारा परेशान हो जाए, यार इसको क्या करूं। इसके हाथ में वचन है परमेश्वर का, इसके साथ पवित्र आत्मा है, स्वर्गदूतों की सेना है, ये फिर भी डरपोक की। हमें भी समझ आ जाता है ये क्या है, वचन के अनुसार चलता ये बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन वचन के अनुसार चलता तो है नहीं। छोटा सा सपना आने से इसको पसीने आने लगते हैं। रात को 2:30 बजे उठा देता है पास्टर जी को, पास्टर जी मेरे लिए क्या करो, पास्टर को भी सोने नहीं देता। ऐसा विश्वासी पास्टर के लिए भी क्या बन जाता है, सिरदर्दी। आप सिरदर्दी बनना चाहते हैं, कितने लोग सिरदर्दी बनना चाहते हैं, बोलो हालेलुया। कोई नहीं बनना चाहता, ठीक है। अच्छी बात है। तो आप क्या करें, आप भी परमेश्वर के वचन की क्या करें, हर रोज क्या करें, प्रैक्टिस करें। फिर कोई भी आपके सामने कोई दुख क्या नहीं करेगा। वचन में लिखा कोई दुख तेरे डेरे के निकट, डेरे के निकट आने का मतलब, कई लोग इसको उल्टा ले लेते हैं। कई लोग इसको क्या ले लेते हैं, कोई दुख नहीं आएगा डेरे के निकट। भाई
दुख डेरे के निकट आने का मतलब तुझे कोई उस पे असर होने वाला तेनू तुझे हिला नहीं सकेगा। आंधियां आएंगी, बाढ़ आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन तेरा कुछ कर नहीं पाएगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ ये वचन आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए हर रोज परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की क्या करें? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो शरीर में कमजोर हो जाओगे, लेकिन आत्मिक एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आत्मा में मसल्स क्या हो जाएंगे? आपके डेड हो जाएंगे। आपसे एक छोटा सा काम भी करना आपके लिए क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आइए हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, इतना ही प्रभु ने जितना दिया है उसी को वचन के अनुसार हम क्या करें? हर रोज परमेश्वर के वचन की प्रैक्टिस करें। आने वाला समय कितना भी भयानक चाहे आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आपके सामने आ जाए, आप डोलोगे नहीं, आप इधर उधर घबराओगे नहीं, इधर उधर जाओगे नहीं, लोगों की मदद मांगने के लिए नहीं जाओगे। आप बोलोगे हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हर रोज क्या करना पड़ेगा? वचन की क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मेरे मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन भी बदले। मेरा मन तो बदल गया, लेकिन मेरी जुबान वैसे ही चलती है। हालेलुया। लोगों से टकरा जाता हूं मैं। हालेलुया। अभी भी स्वभाव नहीं बदला। बहुत लोग मेरे स्वभाव से ठोकर खाते हैं, बड़े ठोकर खाते हैं, बच्चे भी ठोकर खाते हैं मेरे स्वभाव से। अन्य जाति लोग भी मेरे स्वभाव से ठोकर खाते हैं। वो मुझे फिर बोलते हैं तू तो प्रभु का है, तू तो बोलता मैं प्रभु का हूं, तू बदला क्यों नहीं? क्या फायदा तुझे प्रभु के पास जाने का? मेरी आदतों से बहुत लोग ठोकर खाते हैं, मेरी चाल चलन से, मेरे कैरेक्टर से बहुत लोग ठोकर खाते हैं। मेरा कैरेक्टर वचन के अनुसार नहीं बना। मेरे कैरेक्टर के कारण, मेरी करतूतों के कारण तेरे नाम की निंदा होती है। प्रभु मुझे बदल दे। मैं तेरा सिर नीचा ना करूं, तेरा सिर हमेशा ऊंचा ही रहे। प्रभु तेरा झंडा हमेशा ऊंचा ही रहे। मेरी किसी भी करतूत के कारण, बुरे काम के कारण प्रभु तेरा सिर झुकने ना पाए। मुझे ताकत दे, मैं चलना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया। समर्पण करें प्रभु के सामने, सब समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन एक अद्भुत जीवन है। हालेलुया। एक अलग ही जीवन है जिसको ये संसार समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। संसार की समझ में भी नहीं आएगा। दुखों में कष्टों में कैसे आनंदित होते हैं, संसार की समझ में नहीं आता। हालेलुया। मुश्किलों में भी आनंदित होते हैं, ये समझ में नहीं आता। ये थ्योरी समझ में नहीं आती। ये थ्योरी क्या है? लेकिन परमेश्वर की आत्मा से जब आप भर जाओगे, परमेश्वर आपको चलने के लिए ताकत देगा। कोई बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, कोई विरोधी आपका कुछ कर नहीं पाएगा, कोई पैसे की तंगी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको हौसला देगा, वो आपको खड़े होने के लिए तसल्ली देगा। आपको पावर अंदर ही अंदर मिलती चली जाएगी। बस आप एक काम कर ले, वचन के अनुसार चलने की हर रोज प्रैक्टिस करें, फिर आप एक बलवंत योद्धा बन जाएंगे। एक बलवंत योद्धा बन जाएंगे फिर आप। अभी आप थोड़ा सा किसी ने बोल दिया, क्यों रोने लग जाते हो? थोड़ा सा किसी ने हमारे खिलाफ बोल दिया, हमारी निंदा कर दी, आंसू बहाने लगते हैं। प्रभु मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, सब मुझे ऐसा बोलते। क्यों? तूने वचन का प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए तेरे ऊपर असर हो रहा है उस चीज का। परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले, कोई भी तीर उसको भेद नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। इस वचन को खाएं, ये ताकत
देगा आपको। हालेलुया। बलवंत हो जाएं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार प्रभु जो हमने सीखा है, एक एक को चलने के लिए आप कृपा दें। तेरी उपस्थिति चाहते हैं पिता, तेरी उपस्थिति चाहते हैं। हालेलुया। एक एक को तैयार करें। हालेलुया। सिस्टर पूनम के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के अच्छे समय के लिए परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने एक बार फिर से हमें परमेश्वर ये समय दिया कि प्रभु हम आपकी आराधना कर पाए परमेश्वर, और आपका कीमती वचन परमेश्वर प्रभु जी जो आज हमें मिला परमेश्वर प्रभु जी, उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर सहायता करे परमेश्वर प्रभु जी। ये वचन का बीज परमेश्वर जो बीजा गया परमेश्वर 30 गुना नहीं परंतु 60 गुना भी नहीं परमेश्वर 100 गुना फल को लेकर आने वाला बन सके परमेश्वर। एक जन को आशीष दे मेरे परमेश्वर प्रभु। अपने दास को भी अपने हाथों में लेकर चलाए, अपनी दासी को भी अपने हाथों में लेकर चलाए परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी अगुवाई करे परमेश्वर प्रभु, ताकि हम परमेश्वर संसार में रहते हुए परमेश्वर हर ढीले और टेढ़े लोगों के बीच में परमेश्वर तेरी निष्कलंक संतान होकर के परमेश्वर अपने जीवन को बिताए परमेश्वर। एक एक जन परमेश्वर अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करे परमेश्वर प्रभु जी। आपकी दया मांगते, आपका अनुग्रह मांगते परमेश्वर प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे अतुल्य नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबाकता और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। धन्यवाद। स्तुति। धन्यवाद।